दोस्तों G20 का मेन इवेंट अब काफी नजदीक आ चुका है, जिसे लेकर भारत पिछले काफी महीनों से तैयारियों में जुटा था। पर G20 की अध्यक्षता करने से जितना फायदा भारत को हुआ है, हम पर उतना ही दबाव भी आया और ये दबाव खास करके पश्चिमी देशों की तरफ से देखने को मिला, जो रूस को टारगेट करने के लिए G20 के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन भारत ने इनकी एक भी नहीं चलने दी। जिससे जुड़ी हमारी आज की खबर आप सभी को हैरान कर देगी, क्योंकि अब भारत ने खुलकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने G20 के मेन इवेंट में यूक्रेन को इनविटेशन देने से साफ इनकार कर दिया और अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले G20 के इवेंट में यूक्रेन को नहीं बुलाया जाएगा। बता दें कि जब से भारत के हाथ में G20 की अध्यक्षता आई है, तब से यूक्रेन भारत को काफी बार ये कह चुका है कि हम उन्हें इस इवेंट में इनवाइट करें ताकि वह इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कर पाए। दोस्तों, यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा था कि उन्हें G20 के मेन इवेंट में भारत की तरफ से इनविटेशन मिल जाए। इसके लिए एक तरफ अमेरिका और सभी देश भारत पर दबाव बना रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर लगातार भारत के बारे में अच्छे बयान दे रही थी ताकि भारत को प्रभावित करके वे अपना इंटरेस्ट पूरा कर सके। लेकिन इन सभी इवेंट्स के बावजूद भारत ने यूक्रेन को नजरअंदाज किया और रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हुए उन्हें इस इवेंट में इनवाइट करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसे ध्यान में रखते हुए रशियन डिप्लोमेट की तरफ से भी काफी बड़े बयान दिए गए। दरअसल रूस की डिप्टी डिप्लोमेट ने भारत और रूस के संबंधों पर बात करते हुए मीडिया में यह बयान दिए हैं कि रूस भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का काफी सम्मान करता है और वह हमें अपने दूसरे कई देशों के साथ संबंधों पर प्राथमिकता भी देते हैं, जिसका संबंध भारत और चीन की सीमा विवाद से दिखाई पड़ता है। क्योंकि रूस चीन के संबंधों को लेकर भारत भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब रूस ने सब कुछ साफ कर दिया है। रूस की डिप्टी डिप्लोमेट ने यह बात कहकर भारत को काफी खुश कर दिया कि वह हमें दूसरे देशों पर प्राथमिकता देते हैं। अब उन्होंने खुलकर चीन का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वह किस देश की तरफ इशारा कर रहे थे। क्योंकि जब भारत और चीन के बीच में विवाद अपने चरम पर था, तब पश्चिमी देशों और खास करके अमेरिका ने हमें कई बार इस बात की चेतावनी दी कि अगर कल को सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो रूस चीन का साथ देगा और भारत के समर्थन में नहीं आएगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो यह तक कह दिया था कि अगर रूस के साथ भारत संबंध मजबूत बनाता है तो हमें प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन रूस की तरफ से सामने आए इस बयान के बाद सब कुछ बदल चुका है। हम ये बात भी मान सकते हैं कि G20 में जिस तरह से भारत रूस की सुरक्षा कर रहा है, उसी का नतीजा है कि आज रूस भारत को चीन के ऊपर भी प्राथमिकता देने के लिए तैयार हो चुका है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही इससे भारत भी निश्चिंत हो सकता है कि रूस भारत और चीन के बीच में हो रहे विवाद का फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग घटना ये देखने को मिली कि यूक्रेन और सभी पश्चिमी देशों के तमाम कहने और दबाव देने के बावजूद भारत ने यूक्रेन को तो G20 के इवेंट के लिए आमंत्रित करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि हमने यूक्रेन के अलावा 9 ऐसे देशों को निमंत्रण भेजा है जो G20 के मेंबर भी नहीं है। अगर नाम लेकर बात करें तो इस लिस्ट में स्पेन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नीदरलैंड, ओमान और सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, जो विश्व की कुछ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हैं, जिससे हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि भारत अपने बयान पर आज भी टिका है। दरअसल जब सभी देश रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 में डिस्कशन और रूस को क्रिटिसाइज करने की बातें करते थे, तब से भारत एक ही बात कहता आया है कि भू राजनीतिक मुद्दों के डिस्कशन के लिए G20 सही प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातचीत करना चाहते हैं, जिससे विश्व में शांति, स्थिरता और विकास किया जा सके। इसीलिए भारत रूस यूक्रेन युद्ध को यहाँ पर हावी नहीं होने देना चाहता। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब सितंबर में होने वाले G20 के मुख्य इवेंट को लेकर भारत तैयारियों में जुट चुका है और इस दौरान हम पर दबाव भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन मुद्दा उठाने के लिए भारत पर काफी दबाव बनाने वाले हैं, जबकि रूस और चीन इस मीटिंग में यूक्रेन से जुड़े किसी भी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे और ना ही भारत यहाँ पर ऐसा होने देना चाहता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि G20 के मेन इवेंट में क्या समीकरण बनकर सामने आते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा यूक्रेन को इनवाइट ना करना क्या भारत का ये सही फैसला है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।